हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सब के लिए लेकर के आई हूँ अम्ब्रेला प्लाजो का फुल कटिंग और स्टिचिंग। और मैं हूँ सिया, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्लाजो जो है वो बहुत ईजी मेथड के साथ आपको मैंने कटिंग और स्टिचिंग बताना है और कुछ टिप्स भी बताना है, जिससे कि आपका जो प्लाजो है ना, देखिए सेंटर में से उठा हुआ नहीं लगेगा। कई मेरे यूट्यूबर्स हैं जो कमेंट्स करते हैं कि उनके प्लाजो है ना, स्टिच करने के बाद सेंटर से उठ जाता है। वो इसलिए उठ जाता है क्योंकि उनको ना स्टिचिंग का सही मेथड नहीं पता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी और कटिंग का भी मेथड बताऊंगी, जिससे कि आपका जो प्लाजो एक साइड झुका हुआ नहीं लगेगा, सेंटर से उठा हुआ नहीं लगेगा, प्रॉपर राउंड शेप आएगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ और देखिए किस तरीके से मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस सर्कुलर प्लाजो को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है फ्रेंड्स। और देखो ये फैब्रिक है, मैंने रेयॉन का लिया है। और पहले देखिए, कटिंग करने से पहले ना आपको कोई भी फैब्रिक हो उसको आयरन कर लेना है। और आयरन करने के बाद डबल फोल्ड में आपको बिछाना है कुछ इस तरीके से। देखिए, जब बिछाने के बाद दोनों किनारी, देखो मेरी तरफ भी किनारी है और अपोजिट में किनारी है। एक साइड आपका फोल्ड है और दूसरे साइड में आपका ओपन है। ओपन वाले साइड को उठा करके इस तरीके से आपको दूसरे साइड में ले करके जाना है। और कटिंग करते वक्त देखिए, जो साइड में जो मेज़रमेंट है मैं इसी को फॉलो करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग अब मेज़रमेंट ले लीजिएगा। और यहाँ पर देखो, सभी फैब्रिक को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। सेंटर में जितने भी रिंकल्स है आपको निकाल देने हैं। निकालने के बाद देखिए, दो साइड आपका ओपन होगा और सेंटर में जिस तरफ मैं बैठी हूँ ये फोल्डेड है। जो ट्रायंगल में बना हुआ है तिरछा, वो फोल्डेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर की तरफ कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर यानी कि जो हिप है, मेरी हिप से लेना होता है। हिप 40 है, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो वो 11 हो जाएगा। तो किस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अगर वहाँ पर 11 आ रहा है ना, तो आपको पहले इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए 11 पर मैंने मार्क किया है। जहाँ पर 11 कंप्लीट हो रहा है वहीं पर मार्क कर लिया है। और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आपको देख लेना है कौन सा मार्किंग कम आ रहा है। एक तरफ मेरा देखो 13 से थोड़ा सा कम आ रहा था और दूसरे साइड मेरा 15 से थोड़ा सा कम आ रहा था। तो मैंने 13 से कम वाला जो था वो पूरा 13 इंच ही लेकर के इस तरीके से राउंड में घुमाना है। इस रूल को ज़रूर फॉलो करिएगा किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से मैंने मार्क किया। मार्क करने के बाद सभी को मिला दिया। मिलाने के बाद अब ना यहाँ पर देखिए, इसको ना हम मेज़र करके देखेंगे कि हमारा 11 इंच आना चाहिए। इस तरीके से मेज़र करने के बाद तो देखिए 11 इंच आ गया। तो ये हमारा हिप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 10.5 या फिर 9 पर आ जाता है, यानी कि 11.5 भी आ जाता है, तो आपको हल्का सा ऊपर या नीचे निशान को ट्रांसफ़र करके सेट कर लेना है। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग किस तरीके से करेंगे। ऊपर की तरफ मैंने 5 इंच बेल्ट का निकाला है। मार्किंग के पास देखिए, मैंने ऊपर की तरफ 5 इंच बेल्ट का निकाल करके नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको मार्क करना है। 36 का प्लाजो है, तो लेकिन फैब्रिक मेरा 36.5 है, तो मैंने 36.5 ही ले लिया है। वो मैं बाद में बेल्ट में एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से मैंने मार्क करके अब हमने क्या करना है, इंची टेप को ऊपर की तरफ मैंने कॉर्नर पर रखा है और नीचे वाले लेंथ की जो मैंने मार्किंग की है वहाँ तक देख लिया कितना आ रहा है। अब उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से उसको राउंड में घुमाएंगे। ऊपर की तरफ से जो मैंने इंची टेप रखा हुआ है वो मैं रिमूव नहीं करूँगी, हटाऊँगी नहीं, वो एक ही जगह रहेगा। और नीचे वाली तरफ मैं घुमा घुमा करके मार्क कर लूँगी कुछ इस तरीके से। मार्क करने के बाद सभी पॉइंट्स को आपस में राउंड में आपको मिला देना है। मिलाने के बाद अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ भी कटिंग कर देंगे और नीचे की तरफ भी कटिंग कर लेंगे। ये कट हो गया है। अब हम इसको उठाएंगे नहीं। यहाँ ऊपर की तरफ से देखो, इस तरीके से ना छोटी छोटी प्लीट्स लेते हुए आपको इक्वल करते हुए फैब्रिक को पकड़ना है। और पकड़ करके इस तरीके से झटक देंगे थोड़ा सा। और ऊपर की तरफ जो बालों में लगाने वाला रबड़ बैंड होता है वो लगा लेंगे टाइटली। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ना देखो, जब हम सर्कुलर प्लाजो वियर करते हैं तो एक साइड से झुकने लगता है।
कटिंग करते वक्त हम इस टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लाजो है वो साइड से झुक जाता है। तो देखिए, जब आप ऊपर की तरफ रबर बैंड लगाते हो और उसको झटकते हो तो नीचे की तरफ देखिए कितना सारा फैब्रिक आपका अनइवन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इक्वल कर लेना है और इक्वल करने के बाद जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा उसके लेवल का आपको कट कर लेना है। इसको 2-3 बारी आपको झटकना है और झटकने के बाद आपको सीधा इसको बिछाना है और बिछा करके जितना भी फैब्रिक अनइवन होगा उसको आपको इवन कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपका प्लाजो है बिल्कुल राउंड में बनेगा। और कभी आपके माइंड में आए कि कहीं मेरा प्लाजो छोटा ना हो जाए, तो यकीन मानिए बिल्कुल आपका छोटा नहीं होगा। और इस टिप्स को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपका प्लाजो बना है। उसके बाद हमने ऊपर से रबर बैंड को हटा देंगे और सीधा इसको हमने प्रॉपर बिछा लेना है। फिर से बिछाने के बाद जो ओपन वाला साइड है, देखो एक साइड आपका फोल्डेड होगा, एक साइड आपका ओपन होगा। तो ऊपर की तरफ से हम बेल्ट का 5 इंच निकाल देंगे और 14 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग कर रहे हैं। और नीचे की तरफ आपको 2 इंच अंदर की तरफ देना है, कुछ इस तरीके से। और ऊपर के कॉर्नर से आपको मिला देना है और क्रॉच एरिया का शेप दे देना है। ऊपर की तरफ हम 2 इंच अंदर नहीं देंगे, इससे हमारा कमर जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। पहले हम इसका बेल्ट भी कटिंग कर लेंगे। तो साइड से जितना फैब्रिक बचा था राउंड कट करने के बाद, यहाँ से हम ना 18 इंच लंबा और 22 इंच चौड़ा हमको जो बेल्ट का फैब्रिक है वो चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना कंप्लीट नहीं हो रहा था 22 इंच। ये देखिए, ये मेरा 18.5 पर ही अटक गया है। तो यहाँ पर हम जॉइंट लगा करके इसको 22 इंच कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको बराबर कर लेंगे और बराबर करके जहाँ पर हमारा 22 इंच हमने रेडी करना है तो 23 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और जॉइंट के लिए फैब्रिक हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट कट हो गया है और इसको जॉइंट लगा करके हम इस तरीके से इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जॉइंट लगा लिया है। इसको हम साइड करेंगे। अब हम यहाँ पर देखो इसमें अटैच करेंगे 1 बाय 1। तो एक पार्ट आपको लेना है जो हमने बॉटम पार्ट कट किया। यहाँ पर हम ना कटिंग करते वक्त जो जॉइंट वाला साइड था वहाँ से हमने कटिंग करके इसको सेपरेट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ से कट करके हम इसको पहले सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बेल्ट को आपको एक पार्ट में और दूसरे बेल्ट के पार्ट को आपको दूसरे पार्ट में इस तरीके से सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर अटैच तो कर लिया है। यहाँ पर मैंने ना देखिए जो टॉप सिम होता है वो भी साथ के साथ ही लगा दिया है। अब आपको एक ही पार्ट को लेना है और इस तरीके से आपको यहाँ पर पहले नीचे की सिलाई लगानी है फिटिंग की। दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम क्रॉच एरिया का सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यही जो मेथड है ना आपको फॉलो करना है। अगर आप जो सेंटर में से अपने प्लाजो को नहीं उठाना चाहते तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्रॉच एरिया का सिलाई लगा देते हैं, फिर हम नीचे वाले फिटिंग की सिलाई देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जब हम वियर करते हैं ना तो सेंटर में से उठने लग जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए पहले आपको फिटिंग की सिलाई देनी है, फिर दोनों साइड के क्रॉच एरिया को मिला करके आपको सिलाई लगा देना है। इससे आपका जो प्लाजो है बिल्कुल राउंड में लगेगा और सेंटर से उठेगा नहीं। तो अब हम इसको देखिए सिलाई लगा चुके हैं क्रॉच एरिया की। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करके कुछ ऐसा ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखिए जो बेल्ट की जॉइंट वाला पार्ट है वहाँ से आपको 5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। ये हम बेल्ट का एक्चुअल मार्क लगा रहे हैं क्योंकि 5 इंच का हमने बेल्ट रेडी करना है। तो इसलिए हम मार्क करते हैं ताकि जब हम बेल्ट लास्टिक जब हम अटैच करेंगे तो लास्टिक अटैच करते वक्त हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ना अंदर चला जाए, इसलिए हम इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद लास्टिक को आपको कमर से 2 इंच छोटा ले लेना है। यहाँ पर मेरा 17.5 इंच का मेरा कमर था, तो उससे यहाँ पर मैंने 1.5 इंच छोटा लिया है। आधा इंच सिलाई में जा करके मेरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्टिक भी लगा लिया है। लास्टिक लगाने का मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ईजी होता है और हर किसी को आता ही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बॉटम में आप या तो इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके आप इसको फिनिशिंग दे दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर ओवरलॉक यानी कि पीको भी करवा सकते हो। पीको करवाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फाइनल रिजल्ट। वियर करने पर देखिए साइड से आपको झुका हुआ नहीं लग रहा होगा मेरा प्लाजो और सेंटर में से उठा हुआ भी नहीं लग रहा है और सिंपल मैंने इसको नॉर्मली वियर किया है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे को ज़रूर सपोर्ट करिएगा एक लाइक दे करके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।